हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई जनरेट प्रिफर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डेटा इनकोडिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। सो डेटा इनकोडिंग हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस के अंदर, क्योंकि हम लोग जब तक डेटा को कन्वर्ट नहीं करना सीख पाएंगे तब तक हम लोग अपने सिस्टम्स के अंदर, मशीन्स के अंदर उन डेटा को स्टोर नहीं करा पाएंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे उन डेटास को यूज करके। क्योंकि अगर मैं आपको एकदम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताऊं कि मान लीजिए अगर मुझे आपको अपनी बात समझानी है, ठीक है, अपने आइडिया को समझाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने आइडिया को कन्वर्ट करूंगा जो भी अपने बीच में जो लैंग्वेज यूज हो रही होगी। ठीक है, वैसे ही जब हमें सिस्टम्स के अंदर कोई भी डेटा स्टोर कराना होता है या कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कराना होता है, तो हम यहाँ पे डेटा इनकोडिंग टेक्निक्स की मदद से अपने डेटा को इनकोड करते हैं। जो भी डेटा की रीड होती है हमारे सिस्टम को, जैसे कि मेरे पास कोई टेक्स्ट है और उसको हमें अपने सिस्टम के अंदर स्टोर कराना है, तो भले ही हम अपने सिस्टम्स के अंदर एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करा रहे होंगे, लेकिन वो स्टोर किस फॉर्मेट में हो रहा होगा? वो बाइनरी डेटा के फॉर्म में हमारा स्टोर हो रहा होगा। सो इसी मेथड और टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? इसी मेथड और टेक्निक को हम बोलते हैं डेटा इन कोडिंग। ठीक है। सो अगर यहाँ पे जो डेटा लिखा है, अगर मैं इसकी बात करूं, सो कन्वर्टिंग डेटा इनटू अदर फॉर्मेट लाइक बाइनरी, टेक्स्ट, इमेजेस और ऑडियो ऑडियो कोड्स। ठीक है। So it can be stored, transmitted and understood by machines and humans. So ये हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं डेटा इनकोडिंग टेक्निक्स जो हमारी मेनली होती हैं। वो पहले हमारी क्या होती है? नॉमिनल, जिसको हम बोलते हैं ओ एच ई इनकोडिंग, जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है वन हॉट इनकोडिंग। ठीक है। सेकंड हमारी क्या होती है? लेबल एंड ऑर्डिनल इनकोडिंग। और थर्ड हमारे पास क्या होता है? टारगेट गाइडेड ऑर्डिनल इनकोडिंग। सो इस वीडियो में हम लोग नॉमिनल इनकोडिंग, जिसको हम वन हॉट इनकोडिंग कहते हैं, उसके बारे में चीजों को अच्छे से समझने वाले हैं। सो नॉमिनल इनकोडिंग हमारी क्या होती है? नॉमिनल इनकोडिंग हमारी वर्क कर रही होती है कैटेगोरिकल डेटा पे। मतलब कि यहाँ पे एक कैटेगरी का डेटा होता है और उसको हमें जो भी हमारे पास बाइनरी डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सो जब भी हम अपने कैटेगोरिकल डेटा को बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नॉमिनल इनकोडिंग या वन हॉट इनकोडिंग। ओके। सो ये जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख के इसको पढ़ भी सकते हैं। सो यूज्ड व्हेन कैटेगरीज हैव नो ऑर्डर लाइक न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, या नॉमिनल डेटा। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, कलर जो कि हमारा एक कैटेगोरिकल डेटा के अंदर आएगा, जो इसकी वैल्यूज होंगी, जैसे कि रेड, ब्लू एंड ग्रीन। सो रेड को हम कन्वर्ट किस में किए हैं? 100 एंड ग्रीन को हम किस में किए हैं? 010 एंड ब्लू को हम किस में कन्वर्ट किए हैं? 001 में। तो ऐसे जब हम अपने वैल्यूज को, ऐसे जब हम अपने न्यूमेरिकल डेटा, सॉरी, कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल इनकोडिंग या वन हॉट इनकोडिंग। सो अगर मैं यहाँ पे आपको ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करना है, कैसे चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, सो अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले आप लोग इसके लिए दो लाइब्रेरीज का यूज करोगे, और मैं सिंपली बताऊं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे पांडास का। सो पिप इंस्टॉल पांडास, इस कमांड को आप लोग क्लिक करके अपनी पांडास को इंस्टॉल करा लीजिएगा। और सेम ऐसे ही पिप इंस्टॉल एसक्यूएल, अगर आप लोग जुपिटर नोटबुक के अंदर है तो इस तरीके से अपने कमांड्स को लिखिएगा। और अगर आप लोग वीएस कोड के अंदर एक पाइथन की फाइल में है, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली पिप इंस्टॉल, जो भी आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, आप लोग ये कमांड लिख के इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके। सो अब हम लोग इंपोर्ट कराएंगे पांडास को। सो इंपोर्ट पांडास एस पी डी। सो मैं रन कराता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा को क्रिएट करूंगा। ठीक है। और कुछ ब्लॉक्स में और क्रिएट कराऊंगा। डिक्शनरी फॉर्मेट डेटा कैसे क्रिएट करूंगा पता होगा सबको। मैं यहाँ पे कैटेगोरिकल डेटा में फ्रूट नाम का डेटा क्रिएट कराता हूँ, और उसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज रखता हूँ, जैसे कि पहली एप्पल एंड दूसरी मैं रख देता हूँ पॉट्स के अंदर बनाना। ओके। एंड तीसरी जो हमारी होगी उसको मैं रख देता हूँ ऑरेंज। और थर्ड थर्ड मैं कुछ फिर से यही वैल्यूज को रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि ऑरेंज, या फिर मैं कहूँगा तो बनाना कर देता हूँ। ओके। एंड एप्पल। ओके। सो ये हमारे पास वैल्यूज क्रिएट हो गई हैं। और इसको मैं कन्वर्ट करूंगा डेटा फ्रेम के अंदर। सो डी एफ ना का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, और उसके अंदर मैं पीडी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज करके हम इसको भी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे, इस डेटा को। सो ये हमारी रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा आ जाएगा।
और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं ओरिजिनल डेटा नाम के एक स्टेटमेंट का यूज करके, सो प्रिंट कराता हूँ डीएफ, और आप सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास रोज के फॉर्म में जो डेटा है वो आ चुका है। ओके, सो 1 सेकेंड। तो अब हम लोग फंक्शन का यूज करके पांडास के अंदर अपनी वैल्यूज को इनकोड करने वाले हैं एज ए बुलियन वैल्यूज में। ठीक है, वो कैसे काम करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। डीएफ इनकोड गेट नाम का मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कराया, और पी डी डॉट गेट डमीज नाम का एक फंक्शन होता है पांडास के अंदर, और यहाँ पे मैं अपना डेटा दे दूंगा डीएफ, और कॉलम जो हमारी रहेगी, कौन सी कॉलम चूज करनी है, वो है हमारी फ्रूट नाम की। ठीक है, ओके, मैं रन किया। सो ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज रहती हैं, सॉरी। ओके, बस ये हमारे पास जो वैल्यूज थी वो कन्वर्ट हो चुकी हैं। और अगर मैं प्रिंट कराऊं, एक स्टेटमेंट का यूज कर देता हूं पहले, आफ्टर 1 हॉट इनकोडिंग कर देता हूं मैं प्रिंट डीएफ इनकोडेड। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे जो रिपीटेबल वैल्यूज थी वो यहाँ पे नहीं आई है। ठीक है, यूनिक्स वैल्यू ही आई है, जैसे कि फ्रूट एप्पल, फ्रूट बनाना एंड फ्रूट ऑरेंज। जो फिर से हमारे पास फ्रूट बनाना और फ्रूट एप्पल था वो हमारे पास यहाँ पे नहीं आया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो उनकी वैल्यूज है वो आई हुई है। तो एप्पल जो हमारा है उसको हम कैसे कन्वर्ट करें यहाँ पे वैल्यूज वैल्यू में, तो सबको पता होगा कि जो हमारा ट्रू होता है वो हमारे 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो जीरो होता है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो फ्रूट एप्पल जो है हमारा, उसकी जो यहाँ पे वैल्यूज बननी वो क्या है, ट्रू है मतलब 1, एंड फॉल्स 0 एंड फॉल्स 0। सो 1 0 0। एंड फ्रूट बनाना हमारा क्या है, फ्रूट बनाना हमारा यहाँ पे हो रहा है 0 1 0, एंड फ्रूट ऑरेंज हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है 0 0 1। ठीक है, फिर से हमारे पास फ्रूट बनाना था तो 0 1 0, एंड फिर से हमारे पास फ्रूट एप्पल था, सो 1 0 0। तो आप लोग देख सकते हो कि एप्पल फर्स्ट पे था, एप्पल लास्ट में था, तो वो हमारे पास कैसे सेम डेटा यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है। तो अब हम लोग इसी वैल्यूज को एज ए न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो वो हम लोग कैसे करेंगे, सो इसके लिए हमें यूज करना होता है sklearn लाइब्रेरी का। सो मैं यहाँ पे फ्रॉम sklearn लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराता हूँ। सो sklearn, और 1 सेकंड, और मैं फ्रॉम sklearn, और sklearn के अंदर हम यूज करेंगे प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल का sklearn लाइब्रेरी के अंदर, और इसके अंदर हम इंपोर्ट कराएंगे 1 हॉट इनकोडिंग। ओके, जो कि हमारा एक पैकेज है। सिंपली मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, और इसके अंदर मैं कन्वर्ट करूंगा पी डी डॉट डेटा फ्रेम को, और क्या डेटा फ्रेम में हमें कन्वर्ट करना है, सो वो सिंपली मैं इसी को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं वेरिएबल थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, नहीं तो जब मैं आपको सोर्स कोड दूंगा तो हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो और डिक्शनरी फॉर्मेट में हमारा डेटा रहेगा, सो इसको हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे हम एक वेरिएबल के अंदर अपने डिक्शनरी डेटा को स्टोर कराया था, यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा डेटा जो है वो यहाँ पे डेटा सैंपल क्रिएट हो चुका है, और एक वेरिएबल के अंदर हमारा स्टोर हो चुका है df1 के अंदर। और अब हम करने वाले हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, या आप लोग इसको स्टेप भी बोल सकते हो। सो 1 हॉट इनकोडिंग जो हमारे पास फंक्शन है, इसको हम स्टोर करा रहे हैं एक इनकोडर नाम के वेरिएबल के अंदर, कि अब हमें जब भी इस वेरिएबल का यूज करके अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कराना होगा, सो वो हम सिंपली यहाँ पे करा पा रहे होंगे। ठीक है, सो इनकोडेड नाम का मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कराता हूँ, उसके अंदर मैं यूज करता हूँ इनकोडर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म का, जो कि हमारी जो वैल्यूज है वो इन पैकेज के ऑपरेशंस के अंदर
अच्छे से फिट करा देंगे। और मुझे किस कॉलम की वैल्यूज को फिट कराना है, सो डीएफ के अंदर फ्रूट नाम की जो वैल्यूज हैं या फ्रूट कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं उनका हम यूज करेंगे। और ये हमारे पास डबल ब्रैकेट के अंदर होगा क्योंकि हमारा एज ए 2D एरे है। ओके, सो और हम इसको कन्वर्ट कर देंगे टू एरे में। सो नॉट ए एक्स एरे, सिंपली एरे। ओके, और फिर सिंपली हमें इसको एज ए डेटा सेट के अंदर कन्वर्ट करना होगा इस डेटा को, जो कि हमारे पास फिट ट्रांसफॉर्म जो इन वन हॉट इनकोडिंग फंक्शन की वजह से हमारे पास नया डेटा बन रहा होगा। सो इनकोडेड डीएफ नाम का हम एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कराते हैं और इसके अंदर हम यूज करते हैं पीडी डॉट डेटा फ्रेम का, वन सेकेंड, डॉट डेटा फ्रेम। और इसके अंदर हम लोग अपने डेटा को डालेंगे। सो सबसे पहले हमारा डेटा है इनकोडेड, फिर उसके बाद हम लोग कॉलम में यहाँ पे दे देंगे। सो कॉलम हमारी पास कौन कौन से रहेंगे, सो कॉलम हमारे पास रहेगा इनकोडर डॉट गेट टीचर नेम आउट। ओके, और इसके अंदर हम लोग गेट फीचर जो नेम आउट रहेगा वो किसका रहेगा, वो हमारे पास रहेगा फ्रूट का। सो वन सेकेंड, फ्रूट। ओके, और अगर मैं प्रिंट कराऊं इनकोडेड को, सो इनकोडेड डीएफ को, और अगर मैं रन कर रहा हूँ तो आप लोग सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे हमारे पास बूलियन डेटा टाइप्स में जो वैल्यूज थी अब यहाँ पे ये कन्वर्ट होके हमारे पास इस न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आ चुकी हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा फ्रूट एप्पल जो है वो है हमारा 100, बनाना 010, एंड ऑरेंज जो है हमारे पास 001 है। और फिर से अगर मैं एप्पल की बात करूं तो हमारा क्या था, सॉरी बनाना था जो 010, और जो हमारा एप्पल था वो क्या था 100। सो यहाँ पे आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कैसे हमने कैटेगोरिकल डेटा को एज ए न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट किया। पहले हमने उसको बाइनरी वैल्यूज में, सॉरी जो हमारी बूलियन वैल्यूज है उसमें कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको एज ए न्यूमेरिकल वैल्यूज में कैसे कन्वर्ट किया। सो आज के हमारे इस वीडियो में हमने जो वन हॉट इनकोडिंग मेथड था, फंक्शन था, हमने उसको समझा कैसे चीजें अच्छे से वर्क कर रही होती है नॉमिनल इनकोडिंग के अंदर। सो अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आई हैं तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ, मैं ये सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सोर्स कोड का लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके चीजों को और अच्छे से समझ सकते हो। और अगला वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा लेबल एंड ऑर्डिनल इनकोडिंग के ऊपर। सो आपको वीडियो कैसा लगा जानते हैं, क्या करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।